धारा 370 क्या है? अंग्रेजों ने टू नेशन थियरी के तहत हिंदुस्तान के दो टुकड़े कर दिए, एक हिंदुस्तान और पाकिस्तान। वो न हिंदुस्तान में विलीन होना चाहते थे न पाकिस्तान में, और तब पाकिस्तान ने खूनी खेल खेला। अक्टूबर 1947 में पठानी कबायलियों को जम्मू कश्मीर के खिलाफ उकसाया, कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम करवाया। ऐसे हालात देखकर राजा हरि सिंह ने घबरा कर नेहरू जी से कहा, कृपा करके आप कश्मीर को बचा लीजिए। मैं ऐसे हालात में चाहता हूं कि कश्मीर का विलीनीकरण भारत में ही हो जाए, सेना भेजिए। लेकिन जब तक भारतीय सेना कश्मीर पहुंची बहुत देर हो चुकी थी। न जाने कितने कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम हो चुका था। कश्मीर का 1/3 हिस्सा पठानी कबायलियों ने अपने कब्जे में कर लिया था। लेकिन अपनी इस नीच हरकत के बाद भी पाकिस्तान बाज नहीं आया। पठानी कबायलियों और भारतीय सेना के बीच युद्ध जारी रखा पाकिस्तान ने। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 3 सदस्य आयोग की रिपोर्ट पर 13 अगस्त 1948 को पठानी कबायलियों और भारतीय सेना के बीच युद्ध विराम घोषित हुआ और यह तय किया गया कि कश्मीर समस्या का हल जनमत के आधार पर ही होगा। सितंबर 1951 में मताधिकार के बाद एक बार फिर जम्मू कश्मीर के भारत में विलय की पुष्टि की गई, मगर इसी दौरान शेख अब्दुल्ला ने अपने हाथों से धारा 370 का ड्राफ्ट तैयार किया और नेहरू जी को सौंपा। सरदार पटेल और आंबेडकर साहब की मर्जी के खिलाफ 1952 में नेहरू जी ने इसे लागू भी कर दिया। इसी धारा 370 की वजह से नेहरू जी ने कश्मीर को एक ऐसा विशेष दर्जा दे दिया जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य ने हिंदुस्तान से अपना एक अलग संविधान स्थापित कर लिया। इसी धारा 370 की वजह से हमारे हिंदुस्तान का राष्ट्र ध्वज अलग है और कश्मीर का भी ध्वज अलग। इसी धारा 370 की वजह से कश्मीर की कोई भी महिला यदि भारत के किसी भी अन्य राज्य के नागरिक के साथ शादी करती है तो उस महिला की नागरिकता समाप्त हो जाती है। लेकिन यदि वो महिला अगर किसी पाकिस्तानी नागरिक के साथ शादी करती है तो पाकिस्तानी नागरिक कश्मीर का नागरिक हो जाता है, हिंदुस्तान का नागरिक हो जाता है। इसी धारा 370 की वजह से भारत के किसी भी अन्य राज्य का नागरिक जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद नहीं सकता, व्यापार नहीं कर सकता। लेकिन जम्मू कश्मीर का नागरिक भारत के किसी भी अन्य राज्य में जाकर अपना व्यापार कर सकता है, जमीन खरीद सकता है, कुछ भी कर सकता है। अरे ये बिग लैंड एबोल्यूशन है, क्या है पता है? यदि जम्मू कश्मीर का कोई भी मुसलमान जमीन ठेके पर लेकर खेती करता है तो कश्मीर की सरकार उस हिंदू को बिना मुआवजा दिए वो जमीन जबरन उस मुसलमान को दे सकती है। ये है बिग लैंड एबोल्यूशन एक्ट, ये है धारा 370-35 से। सारे हिंदू कश्मीर से चले जाएं, यही चाहता है पाकिस्तान और यही चाहते थे शेख अब्दुल। नहीं नहीं, कश्मीर मेरा है, हमारा है, कश्मीर हमारा है, झंडा हमारा है। नहीं, ये कश्मीर हमारा है। श्यामलाल काका, मैं नहीं ये पागल नहीं बेटा, ये हमारे कश्मीर के उस हिस्से की रहने वाली एक अभागन है जो हिस्सा अब पाकिस्तान में है, जिसे पीओके कहते हैं। बहुत छोटी थी, विभाजन के वक्त बेहोशी की हालत में एलओसी के पास गांव वालों को मिली थी। इसे अपनी हवस का शिकार बनाया था पाकिस्तान के उन दरिंदों ने। बुरहान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये सब लोग कौन है तुम्हारे साथ? घबराओ मत नूरजहां, ये सब मेरे ही दोस्त है और मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ कई घंटों से। वैसे गई कहाँ थी तुम? वो अमीना खाला की तबीयत नासाज थी, उन्हीं की अयादत करने गई थी। अल्लाह, कितनी शदीद ठंड है। मैं यूं ही इतने घंटों से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा हूँ नूरजहां, कुछ कहना है तुमसे, सुन लो फिर चले जाना। बुझो? जी भाईजान। जब तक मैं अपनी महबूबा के साथ ऊपर हूँ
कोई ऊपर नहीं आएगा। जैसा आप आँख में से ये क्या हिमाकत है? ये हिमाकत नहीं, मोहब्बत है नूरजहां। कितने सालों से तड़प तड़प के दूर से देखता रहा हूँ तुम्हें, बस अब सब्र नहीं होता। पक। ये मोहब्बत नहीं, ये हवस है। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से अब्बू और भाई ने तुम्हें घर में घुस के पीटा था। तब मैं सिर्फ बुरहान था नूरजहां, एक कश्मीरी बेरोजगार नौजवान। अब मैं हूँ एक जहादी कमांडर, बुरहान वानी। तुम जहादी बन गए? सुमाचुक पागल को। हाँ, पागल हो गया हूँ तुम्हारे इश्क में। दीवानों की तरह दर दर भटक रहा था तुम्हारे पीछे पीछे। तुम्हारा लम्स तो क्या, तुम्हारे दीदार तक नसीब नहीं होते थे। तभी अल्लाह के एक बंदे ने मुझे जिहाद का रास्ता दिखाया, और जिस रास्ते पे चलकर जीते जी तुम जैसी परी मेरी आगोश में होगी, और मरने के बाद जन्नत की हूरें मेरे सीने से चिपकी होंगी। चलो, आज मैं तुमसे निकाह करूंगा। तुम गलत कर रहे हो, छोड़ो। निकाह? वो भी तुम जैसे जिहादी से? हरगिज नहीं। खामोश। क्या तुझे नहीं पता कि वादी में कोई लड़की किसी जिहादी की फरमाइश ठुकराकर जिंदा नहीं रह सकती? जिसे तू जिहाद कह रहा है वो जिहाद नहीं, फसाद है। अरे चाहता था मैं तुझे अपनी शरीके हयात बना रहा था, लेकिन अब तू मेरे बिस्तर की जीनत बनेगी, और मेरा जब तक दिल चाहेगा मैं तुझे अपनी रखेल बना के रखूंगा, और उसके बाद तू जिहादियों का मन बहलाने के काम आएगी। आज तेरा आवाज से क्या? बुरहान, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। इसका अंजाम तू जरूर भुगतेगा। बंदूक दियो। चलो समझ के। पक्को ब्रो। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। अपने सारे लड़कों तक ये पैगाम पहुंचा दो कि वो बमदोरा कोकरनाग पहुंच जाए। लगता है कोई नहीं बचेगा। सही करो भाईजान। अबे चुप। अरे वो वक्त नहीं है जब आर्मी वालों के सामने सरेंडर कर दिया करते थे और वो पकड़कर जेल में डाल दिया करते थे। अब मोदी सरकार है, फौजी यहाँ सीने में गोली मार देंगे। छोटे इन पर गोली चलाने का ऑर्डर नहीं है हमारे पास। हमारे पर गोली चलाई तो कल ह्यूमन राइट्स का मामला खड़ा हो जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। ये है अब तक की सबसे बड़ी खबर। आज सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस ने सूचना मिलने पर कश्मीर के कोकरनाग में एक घर में छुपे 7 आतंकवादियों को घेर लिया। तब आतंकवादियों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर गोलियां चला दी, जिससे सिक्योरिटी फोर्सेस के कई जवान घायल हो गए। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 4 घंटे की मुठभेड़ में खतरनाक आतंकवादी बुरहान वानी
और उसके 6 साथियों को मार गिराया।